हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री हंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री हंटर में हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी अरहीनियस इक्वेशंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि अरहीनियस इक्वेशंस को हमने स्टडी किया था एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। आज हम पढ़ेंगे अरहीनियस इक्वेशंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि अरहीनियस इक्वेशंस के द्वारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। पहला हमारा न्यूमेरिकल्स है जिसमें पूछा गया है हमसे द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, मतलब 4 गुना। क्वाड्रपल्स का मतलब होता है 4 गुना, यानी कि कोई रेट ऑफ रिएक्शन से जिसके 4 गुना है व्हेन द टेम्परेचर यानी कि जब टेम्परेचर चेंज करके 293 करा टू 313 केल्विन, ठीक है। 293 से यहाँ पर K2 343 केल्विन। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन यानी कि रिएक्शन की हमें क्या पूछा है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, क्या होगी, यानी कि हमें पूछा है उसने ई उसने हमें पूछा है, ठीक है भाई। कैसे निकालेंगे ई को, फॉर्मूला हमें पता है, ई इज इक्वल टू हमें जो फॉर्मूला जो हमें अरहीनियस इक्वेशन से मिला है वो हमको पता है, ठीक है भाई। देखिए भाई, हमने क्या दिया गया है रिएक्शन में, हमें T1 दिया गया है 293 केल्विन, ठीक है, और T2 दिया गया है हमें 313 केल्विन। कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि ऑलरेडी हमें केल्विन में दिया गया है, ठीक है। और अगर हमको वो डिग्री सेंटीग्रेड में देता तो फिर हम इसको केल्विन में चेंज कर लेते, ठीक है। और K है हमारे पास, K1 K ही है हमारे पास, K1 हमें K ही दिया गया है, और K2 है हमारे पास 4K, यानी कि 4 गुना, ठीक है भाई। अब लगाएंगे हम फॉर्मूला, हमारे पास क्या है, EA इज इक्वल टू 2.303 R log K1 बाई K2 और इंटू T1 माइनस T2 और T1 इंटू T2 T1 माइनस T2, ठीक है। इसमें रखेंगे हम फॉर्मूले में मान रखेंगे, देखिए 2.303 R का मान, R की जो वैल्यू होती है हमारे पास 8.314, क्योंकि यह यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारे पास, ये फिक्स होती है भाई 8.314, और log K1 का मान हमारे पास है 4K, नहीं सॉरी K है, K1 का मान हमारे पास ओनली, और K2 का मान है हमारे पास 4K, ठीक है भाई। अब देखें, और T1 का मान है हमारे पास, T1 का 293 केल्विन इंटू 313 और अपॉन 293 माइनस 313। इसको हम करेंगे कैलकुलेट। देखिए पहले तो ये कैसे, ये कट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आएगा 2.303 8.314 और log 1/4 और 293 इंटू 313 की गुना है कि हमारे पास 91709 जाएगी हमारे पास गुना, और नीचे बचेगा -20, ठीक है भाई, नीचे बचेगा -20। अब देखिए क्या करेंगे हम, इन दोनों की करेंगे गुना, और इन दोनों की गुना करके क्या आएगा हमारे पास 19.147 इंटू, और लोग 4 को हम करेंगे डिवाइड,
यानी कि log 4 को क्या हमें करेंगे 2 log 2 में और इनटू ये हमारे पास क्या है 91,709 माइनस इंटू 20, ठीक है, या -20 कर लीजिएगा, ठीक है। और अब यहाँ क्या पे होगा देखिए इधर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से, आगे फिर करते हैं सॉल्व, छोटा सा क्वेश्चन तो है ही हमारा ये। गाइस देखें नेक्स्ट हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस अब हम क्या करेंगे log 2 का मान रखेंगे 19.174 इंटू 2 और इंटू 0.3010 हमारे पास होता है log 2 का मान 0.3010 और इंटू 91,709 अपॉन 20, ठीक है भाई। और इसकी पूरे की कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा EA इजिकल टू 52.85 और इसकी यूनिट होगी किलो जूल पर मोल, ठीक है भाई। इसके कैलकुलेशन से हमें ये प्राप्त हुआ, ओके भाई। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो न्यूमेरिकल्स है, एक न्यूमेरिकल्स और है इसके ऊपर, हम एक न्यूमेरिकल्स और करेंगे इस वीडियो में, हम शॉर्ट करेंगे बहुत। देखिए हमारा नया न्यूमेरिकल्स क्या होगा, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, क्वेश्चन है हमारा द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, यानी कि उसने हमको एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, उसने हमको एक्टिवेशन एनर्जी दे दी 22.5 किलो जूल या किलो कैलोरी। उसने क्या क्या हमको एक्टिवेशन एनर्जी दे दी मोल इनवर्स, किलो कैलोरी मोल इनवर्स, ठीक है। और पूछा क्या उसने, देखे एंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी दे दी, एंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, उसने क्या क्या, उसने हमको रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी दे दी, क्या दी उसने 840 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। अब उसने पूछा क्या हमें, द कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, यानी कि उसने हमको ए पूछ लिया। क्या पूछा उसने हमको, ए पूछा और दिया क्या, देखिए पहले इस तरह समझिए क्वेश्चन को। हमें उसने दिया है EA इजिकल टू 22.5 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। हम इसको क्या में करेंगे, ये हमें किलो कैलोरी में दिया है उसने, हमें कैलोरी मोल इनवर्स में करने के लिए क्या करेंगे 22,500, इसको 1000 से गुना कर देंगे भाई, किलो में 1000 तो 1000 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास कैलोरी मोल इनवर्स, ठीक है भाई। और टेम्परेचर दिया है उसने हमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको क्या करेंगे हम केल्विन में करने के लिए 273 + 40 और इजिकल टू 313
केल्विन। ठीक है भाई, हमने क्या किया, हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया था, हमने उसको केल्विन में चेंज कर लिया, 273 + 40 कर दिया, तो क्या है हमारे पास 313 केल्विन आ गया। अब के की वैल्यू भी उसने हमें दी है, यानी कि रेट कांस्टेंट भी उसने हमें दिया है, कितना 1.8 × 10⁻⁵, 1.8 × 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स। ठीक है भाई, अब हमारे पास है अर्हीनियस इक्वेशंस भी है हमारे पास एक, हमने 3 अर्हीनियस इक्वेशंस इसीलिए पढ़ी है, तीनों को हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रॉम अर्हीनियस इक्वेशन, यानी कि अर्हीनियस इक्वेशंस को हम लगाएंगे जो कि हमारे पास मौजूद है, k = a e - EA/RT। इसमें तो हम वैल्यू को रख ही नहीं सकते भाई, इसमें तो वैल्यू हमारे पास रखी नहीं जाएगी, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे, टाकिंग log बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ log लेने पर। ठीक है भाई, दोनों तरफ log लेने पर कैसे करेंगे, log k = log a - EA/RT, दोनों तरफ हमने log ले लिया। अब कैसे करेंगे इसको हम log 10 के पदों में लिखेंगे, पहले log 10 के पदों में लिखेंगे, पहले हम इसको k को इधर लाएंगे, log a = log k। ठीक है भाई, और प्लस EA/RT, ये हो गया हमारा। पहले हमने इसको इधर शिफ्ट कर लिया a को, और k को हम इधर ले गए, तो क्या हो गया हमारा log a = क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसलिए हमने log a को ले लिया बाहर और k को ले गए हम उधर। ठीक है, अब देखिए हम कैसे करेंगे इसको, log 10 के पदों में लिखेंगे, log बेस 10 के पदों में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे। ठीक है भाई, हमने लिया log a = log k और प्लस EA/2.303RT। ठीक है भाई, log a = log k प्लस EA/2.303 और RT। और देखिए कैसे सोल्व करेंगे आगे, log k का मान उसने हमें क्या दिया है, log k का मान दिया है उसने हमें 1.8 × 10⁻⁵। ठीक है, और प्लस EA का मान हमारे पास है 22,500, हमने सोल्व करके निकाल रखा है भाई 22,500। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा हमारे पास 2.303 इंटू R की वैल्यू क्या है हमारे पास, R तो एक रेट कांस्टेंट है, तो क्या आएगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.987, और टेम्परेचर हमारे पास 313 केल्विन, टेम्परेचर है हमारे पास 313 केल्विन। ठीक है भाई, अब हम सोल्व देखें कैसे करेंगे इसको, देखिए सोल्व कैसे करेंगे, log 1.8 - 5, भाई log 10 का मान 1 होता है तो -5 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको log 10 को कैसे करेंगे, log 10 को हम करेंगे log -5 और log 10 में। भाई log देखिए, अगर हमारे पास log 10 की पावर -5 है तो इसको हम लिखेंगे -5 log 10, ऐसे ही हमने यहाँ लिख दिया इसको -log 5 10, ऐसे लिख दिया हमने। तो क्या आएगा इधर, प्लस 22,500 और अपॉन 2.303 इंटू 1.987
98 और इंटू 313, ठीक है भाई, इंटू 313। log 10 की वैल्यू होती है 1, ये हो गया log 1.8 माइनस 5 इंटू, इसकी पूरे की कैलकुलेशन हमारे पास जो आएगी, इसकी पूरे की कैलकुलेशन आएगी 15.7089। इस पूरे की कैलकुलेशन हमारे पास ये आएगी, ठीक है भाई। इस पूरे के हम नीचे की गुना करेंगे पहले और फिर इसमें इसको 22,500 को डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 15.7089 और log 1.8 का मान होता है 0.2553 और माइनस 5 गुना 157089, ठीक है भाई, 157089। और log 1 की वैल्यू आएगी हमारे पास, log 1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 10.9642, ठीक है। लेकिन ये तो इसका आंसर नहीं है। आंसर कैसे निकालेंगे हम? एंटी लॉग लेंगे हम, अब लेंगे हम एंटी लॉग, ठीक है। ए इज इक्वल टू, एंटी लॉग का मतलब लॉग के अपोजिट, एंटी का मतलब लॉग के अपोजिट, ठीक है, लॉग के अपोजिट लेंगे। एंटी लॉग लिखेंगे, एंटी लॉग 10.9642, ठीक है, 9642। या तो इसको यहीं छोड़ देंगे ऐसे ही, अगर किसी को एंटी लॉग का मान नहीं पता तो उसको यहीं छोड़ दे, ये भी आंसर है हमारा, ठीक है भाई, ये भी आंसर है एक। और अगर किसी को एंटी लॉग का मान पता है तो फिर क्या आएगा इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू आएगी ए इज इक्वल टू 9.208 इंटू 10⁻10 कोलिजन पर सेकंड, कोलिजन पर सेकंड। एक वैल्यू आती है भाई इसकी ये, अगर हमको एंटी लॉग की वैल्यू पता है तो फिर हमारा आंसर ये भी सही है। एक आंसर हो गया हमारा ये, दो आंसर है हमारे, एक का हमने रखा एंटी लॉग के पदों में और दूसरे में रखा हमने एंटी लॉग का मान, यानी कि हमें एंटी लॉग का मान पता है तो हम इसको ऐसे निकाले हैं, ठीक है भाई। एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अरहेनियस इक्वेशंस या अरहेनियस इक्वेशंस फॉर एक्टिवेशन एनर्जी या अरहेनियस इक्वेशंस, ये हमारे दोनों टॉपिक्स हो गए हैं कंप्लीट विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है, विद न्यूमेरिकल्स, यानी कि न्यूमेरिकल सहित। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बाद हमने पढ़ा अरहेनियस इक्वेशंस, और इस वीडियो में हमने क्या है न्यूमेरिकल्स फॉर एक्टिवेशन एनर्जी या अरहेनियस कॉन्सेप्ट, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीटली पूरा हो चुका है विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे बोटनी का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का लेकर आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।